नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। और बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई है। 16 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। सभी जो विधायक हैं हरियाणा के, उनको 2 दिन के लिए 16 और 17 तारीख को चंडीगढ़ बुलाया गया है। और वहीं केंद्रीय ऑब्जर्वर इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। और केंद्रीय ऑब्जर्वर कौन होंगे उनका निर्धारण आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हो जाएगा। दरअसल बता दें कि विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो कि नायब सिंह सैनी लगभग तय हैं। वहीं उसके बाद हरियाणा के अंदर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का बीजेपी की तरफ से दावा किया जाएगा। यहाँ बता दें कि 17 तारीख को हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहेंगे। वहीं यहाँ यह भी बता दें कि इससे पहले 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में 15 तारीख का निर्धारण था, उसको भी रद्द करके अब 17 तारीख को ये जो है पंचकुला के परेड ग्राउंड के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। ये डेट अभी फिलहाल निर्धारित की गई है। वहीं हरियाणा के इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर मुख्यमंत्री के साथ साथ 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हमारे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें अब की बार कई सिस्टम इस तरह का बीजेपी की तरफ से रहेंगे कि जिसमें मंत्रिमंडल के अंदर 2 से 3 महिलाएं शामिल हो सकती है। वहीं महिला आबादी और जाति साधने का चयन, ये एक हिसाब से इसको लेकर ये किया गया है। भाजपा ने घोषणा पत्र जो जारी किया था उसके अंदर भी महिलाओं को फोकस किया गया था। वहीं कैबिनेट बनाते समय जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस जाति के जितने ज्यादा विधायक हैं उनको उतने ही ज्यादा मंत्री पद दिए जाएंगे। उस हिसाब से मंत्रिमंडल का जो है उसमें स्थान उनका निर्धारित किया जाएगा। लोकसभा और जिला अनुसार नाम तय किए जाएंगे। यह प्रयास किए जाएंगे कि हर लोकसभा से कम एक नाम मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाए। फिलहाल जिन पर चर्चा है, जो शपथ ले सकते हैं मंत्रिमंडल में, उनके कुछ नाम हमने अपने तरफ से, जो हमारे सोर्स है उनसे जो हमें पता चला है, उसके अंदर है सबसे पहला नाम नायब सिंह सैनी के अलावा रणवीर गंगवा है, कृष्णपाल पंवार है, महिपाल ढांडा, सुनील सांगवान, अनिल विज, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, लक्ष्मण यादव, विमला चौधरी और श्याम सिंह राणा। ये 10-11 नाम मुख्य तौर पर है जो कि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शपथ ले सकते हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के गुट आमने सामने हो चुके हैं। किसानों ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है निशाना साधा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व हरियाणा के पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की बागडोर ऐसे अध्यक्ष के हाथ में थी जो लगातार अपनी सीट भी हारता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नेता वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी के बारे में कहते थे कि किरण चौधरी कौन है, इसके पल्ले क्या है, जबकि किरण चौधरी ने चुनाव से जस्ट पहले बीजेपी के अंदर जाकर वहां पर अपनी सुपुत्री के अलावा और भी कई जो अपने स्पोर्ट के लोग थे उनको भी चुनाव जिताने का काम किया है। और वही उनको जो मजबूर किया गया वो सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक अटैक इस तरह से किया जा रहा है शैलजा गुट की तरफ से। ये लगातार इस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चडूने ने भी कहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बुद्धिहीन है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव माहौल तो हरियाणा में हम किसानों ने बनाया था। हालांकि यहाँ यह भी बता दें कि गुरनाम सिंह चडूनी चुनाव लड़ रहे थे और उनको महज 1100 के लगभग वोट मिले थे, लेकिन अब वो इस तरह से एक बयानबाजी वो कर रहे हैं। उसके संबंध में आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट में आप बता देना। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज
भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक लोकसभा के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। उसमें दावा किया गया कि प्रदेश में कांग्रेस ने यदि इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा के अंदर अगर चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी इस बार हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बना पाती। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम सभी मिलकर पूरी मेहनत से संघर्ष करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी ही हरियाणा से बीजेपी को भगा सकती है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सहित सभी चुनाव हरियाणा में लड़ेगी। ऐसा ऐलान आज उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करेगी और हरियाणा की खुशहाली के लिए काम करेगी। इस तरह का सुशील गुप्ता ने दावा किया है। वहीं बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पानीपत राजपूत सभा के अध्यक्ष नरेंद्र राणा का शनिवार को निधन हो गया। उनके बेटे गोपाल राणा ने बसपा इनेलो की टिकट पर असंध विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद नरेंद्र राणा को चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा चुनाव के दौरान भी जो है वो अपने बेटे गोपाल राणा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। ऐसा कई बार उनको प्रचार करते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। और ये भी बता दें कि नरेंद्र राणा पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। चुनाव हारने के जस्ट बाद गोपाल राणा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली थी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता तो शायद आज मेरे पिता ठीक होते। और उनके देहांत के बाद आज रविवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव ददलाना में किया गया है। वहीं हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी के भीतर अहिरवाल बेल्ट में सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है। 11 सीटों में से वहां पर 10 सीटें जीती गई है और सरकार बनाने में इस बेल्ट का अहम योगदान माना जा रहा है। यहाँ के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने 9 जो एमएलए हैं वो उनसे मुलाकात कर चुके हैं और एक हिसाब से दबाव इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 9 एमएलए उस क्षेत्र के हैं जो राव इंद्रजीत के संपर्क में हैं। तो ऐसे में सीएम पद का दावा उनकी तरफ से पहले से किया जा चुका है। हालांकि इस तरह की जो ये मीटिंग बुलाई गई है तो उसके बाद में जो है राव इंद्रजीत ने एक सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। वहीं जो राव इंद्रजीत के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी के 48 में से 15 विधायक ऐसे हैं जो कि राव इंद्रजीत के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ घमासान हो सकता है वो 2-3 दिन में आने वाले समय में तय हो जाएगा कि क्या कुछ राव इंद्रजीत गुल खिलाने वाले हैं। वहीं कल मुंबई में एनसीपी नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के मामले में एक जो शूटर है वो हरियाणा का रहने वाला है। गुरमेल सिंह है, 23 साल का, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। गुरमेल का गांव नरड़ है। 31 मई 2019 को उसने कैथल के रुद्री मंदिर के पास दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी थी। और उस मामले के अंदर वह जेल में गया था और कुछ दिन बाद ही वह कैथल की जेल के अंदर शिफ्ट हो गया था और वहां पर सुधरने की बजाय गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आ गया और जमानत मिलने के बाद वह गांव के अंदर ज्यादा दिन नहीं रुका और फिर वह मुंबई चला गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने ही उसे मुंबई बुलाया था। उसके बाद उसने लॉरेंस गैंग के टॉप लीडरशिप के साथ अच्छे संबंध बनाए और ग्रामीणों का कहना है कि गुरमेल के पिता की मौत हो चुकी है और पिछले करीब 6 महीने पहले वो गांव में आया था। उसके बाद में उसको गांव में नहीं देखा गया। हालांकि उसकी दादी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने कहा है कि वो जो है हमारे लिए कब का मर चुका है, हमने उसको बेदखल भी कर दिया है और ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। वहीं दुखद खबर है नूंह जिले के पुनाना में रात की घटना है। दशहरे का मेला देखकर शनिवार रात को वापस लौट रहे थे और इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा
लोहिंगा कलां के पास हुआ था। बाइक सवार ये थे और उनका जो है ट्रैक्टर के साथ भिड़ंत हुई थी, जिसमें नेवाना गांव के एक ही परिवार के रहने वाले 33 वर्षीय सनी पुत्र बाबूलाल और उसका भाई है राहुल पुत्र बाबूलाल, उनकी मौत हो गई, जिसकी उम्र राहुल की उम्र 24 साल है। वहीं एक 6 वर्षीय बच्ची रिया की भी मौत हो चुकी है और 10 वर्षीय लड़की प्रिया गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस और राहगीरों ने जो घायलों को उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर 3 लोगों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं फरीदाबाद जिले के अंदर एक व्यक्ति की हत्या केवल और केवल इस बात के लिए कर दी गई कि ब्याज पर पैसे देने वाले व्यक्ति के 500 रुपए बकाया थे, यानी कि 500 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। रुपए न चुकाने पर आरोपियों ने उस व्यक्ति को लात घूंसों से पीटा और फिर अधमरा करके उसके घर के आगे फेंक कर चले गए। परिजनों ने उसको फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की जो पहचान है वो सलाउद्दीन के रूप में हुई है। उसका जो पूरा परिवार है दिल्ली में रहता है, लेकिन फरीदाबाद के गांव चांदपुर में पिछले 7-8 साल से सलाउद्दीन अपने परिवार के साथ रह रहा था और छोटा मोटा काम करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वही अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में आज ठगी के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला जो ठगी का मामला है वो एक लेडी डॉक्टर के साथ ठगी की गई है। खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर साइबर ठगों ने एक लेडी डॉक्टर से 1,90,000 रुपए की ठगी कर ली। लेडी डॉक्टर से कहा गया कि सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की 95 फीमेल कैडर का मेडिकल चेकअप करवाना है। पुलिस ने लेडी डॉक्टर कोमल बंसल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये जो ठगी है वो ऑनलाइन इस तरह से हुई कि उसको यह कह दिया गया कि आप जो है अपना फोन पे नंबर भेजिए और उस पर हम आपकी जो फीस है वो आपको भेज देंगे। जैसे ही उसने फीस भेजी तो लिंक पर क्लिक किया और उस लिंक के बाद में उसके अकाउंट से पैसे कट गए। वहीं दूसरी जो ठगी है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के चक्कर में एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए ठगी का जो है वो शिकार हो गया। 15 लाख की। पीड़ित व्यक्ति सिरसा में सीमेंट स्टोर का मालिक है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिरसा में सी ब्लॉक निवासी संदीप कुमार सीमेंट की स्टोर की उसकी दुकान है। संदीप का कहना है कि कुछ माह पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग भी वो करता था। 26 अगस्त 2024 को उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने बताया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, उसके फायदे और जो है नुकसान वो क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। संदीप को मैसेज करने वाले पर भरोसा हो गया और उसके बाद इसी नंबर से उसको एक लिंक भेजा गया और उस लिंक पर आगे से आगे जो उसने क्लिक किया उसके बाद में उसके साथ कुल 15 लाख रुपए की ठगी हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं तीसरी जो ठगी है वो हरियाणा में कि सिरसा के अंदर पार्ट टाइम जॉब के झांसे में आकर एक व्यक्ति 2,31,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गया। यानी कि पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में 2,31,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़ित युवक है वो सिरसा के गौशाला मोहल्ला निवासी रमेश कुमार बताया जा रहा है। तो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं। सिरसा की भी हमने बता दी, हरियाणा सत्र की, राजनीति की सारी खबरें हमने आपको बताई है। आपको हमारा ये एपिसोड अगर बढ़िया आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये जो है पूरी डिटेल लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे दिन भर की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच जाए। आपको पूरे दिन टीवी के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे दिन मोबाइल के अंदर ये स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या खबर बड़ी आई है। तो शाम को हम इस वक्त जो है आपको इवनिंग बुलेटिन के माध्यम से पूरी हरियाणा की अपडेट आपको दे देते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।